अब ये है कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि डोमेन, हमने निश फाइनल की, हमने डोमेन ले ली। ये क्या है, हमारी डोमेन तो गई ये हमारी डोमेन आ गई, ये हमारी वेबसाइट है। अब ये है कि उसके बाद इसके कंपटीशन हमने देखना है कि इसके कंपेटिटर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने ब्राउजर पर। ब्राउजर हम एल जी टीवी का ही ओपन कर लेते हैं, ये सैमरश ओपन किया गया है तो इसको हम नहीं यूज करते। तो सबसे पहले एल जी टीवी, एल जी टीवी, एल जी टीवी कहाँ पर है यार, यहीं पर होना चाहिए था। एल जी टीवी स्पोर्ट। एल जी टीवी स्पोर्ट ही वेबसाइट का नाम है, LGTVsport.com। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि एल जी टीवी जो कीवर्ड है इसके ऊपर कौन से लोग हैं। तो उससे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये देखो कि LEDshop.pk आ रहा है, ये जलाल इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तानी रिजल्ट है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्पेसिफिक सर्च इंजन, जहां पर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपने सर्च इंजन को भी वहीं का करना है सबसे पहले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अपना स्पेसिफिक सर्च इंजन करेंगे। यहाँ पर आएंगे हम गूगल, गूगल यूएसए, गूगल यूएसए कर लिया। यहाँ पर आएंगे हम गूगल यूएसए पे क्लिक करेंगे। देन सेटिंग पर, सर्च सेटिंग, उसके बाद अदर सेटिंग, लैंग्वेज एंड रीजन। ये एक्सटेंशन ओपन हो गई है यार, इसको नीचे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर हम रीजन कर लेते हैं, रीजन चेंज करते हैं। करंट रीजन को हम क्या कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट हमारा रीजन शिफ्ट हो गया। अब हम जाते हैं दोबारा गूगल पर। अब हम दोबारा वही सर्च करते हैं, एल जी टीवी। अब हम देखते हैं कि क्या अब हमारा रिजल्ट पहले की तरह वो जलाल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सारी चीजें तो नहीं आ रही। अब देखो आ रही हैं चीजें वैसी। पहले ये रिजल्ट था, अब ये रिजल्ट है, चेंज हुआ रिजल्ट। जब हाँ जी। जब रिजल्ट चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट मार्केट टू मार्केट पड़ता है। तो हमें रिसर्च भी, कंपेटिटिव रिसर्च भी वैसे ही करनी है। तो उसके बाद हमने सबसे पहले देख लेना कि अच्छा यार ये कौन से हैं, एल जी टीवी का इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें क्या है। तो अब ये देख सकते हैं कि एल जी टीवी जब सर्च किया है ना तो इसके ना जो मेन कंपेटिटर है वो आ गया कमर्शियल, जो टीवी बेचते हैं, जो टीवी को सेल कर रहे हैं या फिर रिपेयर कर रहे हैं, इस तरह की चीजें के आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, रिव्यूज की साइट्स आ जाएंगी। हमने तो इंफॉर्मेशनल ब्लॉग ही लिखना है ना। तो हम देखते हैं कि भाई हमने ना एक एल जी टीवी को हम क्या कर सकते हैं, एल जी टीवी चैनल, एल जी टीवी प्राइस। अब ये देखो कि गूगल सर्च की कीवर्ड है, कीवर्ड जब हम लाएंगे तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एल जी टीवी चैनल पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो कि एल जी टीवी चैनल, अब यह है कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट आ गया, इंटेंट चेंज हो गया। अब ये देखो कि एल जी टीवी चैनल लाइनअप, एल जी टीवी चैनल वेब। अब ये है कि चीजें डे, ये देखो एल जी टीवी चैनल लिस्ट। अब मैं इनको क्या करता जाता हूँ, निकालता जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, एक गूगल शीट बनाता हूँ। आप दोनों मुझे अपनी मेल शेयर कर दीजिएगा, मैं उस मेल पे आप लोगों को ऐड कर दूंगा। गूगल शीट हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट मोटिव क्या है कि हमें करना है कंपेटिटर एनालिसिस। तो हम जाते हैं यहाँ पर, एक शीट बना लेते हैं। शीट को हम क्या नाम देते हैं, एलजीटीवी के नाम से हम शीट बना लेते हैं। यह है कि किसी कोई भी प्रोजेक्ट हो ना उसको स्टार्ट ऐसे करना है। यह है कि मैं आपको एक क्या दे रहा हूँ कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ सबसे पहले हमें जाना है एलजीटीवी, ऊपर नाम इसका चेंज करना है यार। यहाँ पर हम इसका नाम क्या कर देते हैं, एल जी। यहाँ पर नहीं लिखना भाई, यहाँ लिखना, यहाँ दे एल जी टीवी स्पोर्ट। हमारी डोमेन है तो हम इसी को नाम रख लेते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले क्या काम करना है, हमारे कंपेटिटर, तो हम इसको भी रीनेम कर देते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, कंपेटिटर के नाम से इसे सेव कर देते हैं, कंपेटिटर्स। तो कंपेटिटर्स के नाम से अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने जितने भी कंपेटिटर हमने निकालने हैं तो उसका हम क्या करेंगे, लिंक सेव कर लेंगे।
अब ये है कि जितना भी चलेगा ना, चलेगा यहीं पर, हम इन्हीं के ऊपर घूमते रहेंगे। अब जाते हैं हम अपने सर्प में। इसे कहते हैं सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये जो आ रहा है इसे कहते हैं सर्प। सबसे पहले हम इसको तो कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मेन है, तो जाहिर सी बात है हमने इसको कॉपी करना है। तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसको हम आके अपना फर्स्ट कंपेटिटर के तौर पे यहाँ रख देते हैं। ये है कि एक ये वेबसाइट हो गई। देन सेकंड वेबसाइट हमारी, दोबारा हम एल जी टीवी मेन को तो नहीं पकड़ेंगे ना। ये है कि ये एल जी टीवी नहीं है, ये एल जी डॉट, एल जी कॉम है। तो इसको भी हम देख लेते हैं मे बी। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये ब्लॉग है या फिर कोई मार्केटिंग है, क्योंकि इंटेंट नहीं हिलना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि इंटेंट नहीं हिलना चाहिए। आपका इंटेंट जो है, इसका क्या सीन है, ये क्या करता है भाई। यार ये इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं पड़ा, इसका मतलब हम इसको तो आराम से, अगर ये रैंक कर रहा है तो हम तो आराम से रैंक कर सकते हैं। चलो हम इसको छोड़ देते हैं, हम ये देख लेते हैं। ये ब्लॉगिंग है, ये इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये है कि ये देखोगे आगे ना एक लिस्ट आ गई है। ये हम इसको ना डायरेक्ट, अभी हम कंपेटिटर की डोमेन सर्च कर रहे हैं ना, तो हम इसको इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा जी, दोबारा हम जाएंगे यहाँ पर, नीचे आएंगे। नीचे आ भाई, एल, एक और साइट आ गई, ये भी क्या है, ब्लॉगिंग साइट है। अब ये चीज हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, हमने एक और चीज भी करेंगे, इनको देखेंगे कि ये कितने वर्थेबल हैं, इनका डीएपीए क्या है, ये करते, इनकी ट्रैफिक क्या है, इनको सारों को एनालाइज करेंगे। तो इसके बाद हम मैक्सिमम 5 ही निकालने की कोशिश करेंगे। एलजी जर्नलिस्ट, ये एग्जैक्ट डोमेन तो नहीं है मगर मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग है। पता नहीं एक कीवर्ड, अगर एक कीवर्ड है तो फिर तो हम नहीं देखेंगे, मगर ये कि एक कीवर्ड नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी साइट लग रही है मुझे। ये तो दूसरी है ना, ये होगी एल जी टीवी चैनल लिस्ट। इस पे एल जी चैनल का क्या है वो पड़ा है। चलें, जब हम ये है कि एल जी टीवी चैनल के कंपेटिटर को सर्च करने आएंगे, कीवर्ड कंपेटिटर को, देन हम इसको कंसीडर करेंगे। अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, अभी हम निश के रिलेटेड कंपेटिटर निकाल रहे हैं, फिर हम पर कीवर्ड के रिलेटेड भी निकालेंगे, हर कीवर्ड का अलग से निकालेंगे। ये एग्जैक्ट कीवर्ड डोमेन आ गई है, चलें हम इसको भी देख लेंगे। वैसे इसको भी आई थिंक सो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट है तो इसमें टीवी चैनल ही होंगे, मगर एल जी आ रहा है तो फिर भी हम इसको ऐड कर लेते हैं। चलो हम इसको एक ना ऐड कर लेते हैं। देन हम नेक्स्ट जाते हैं, लाइफ वायर, एल जी चैनल, व्हाट यू नीड टू नो, हम इसको नहीं लेते, इसको ले लेते हैं। इसको भी ले लेते हैं, नीचे वाले को भी। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, ये खत्म कर देते हैं इसकी। उसके बाद हम जाते हैं दोबारा, और ये एल जी टीवी फोरम, हमारे ये मेन कंपेटिटर यही है। इसके बाद हमने क्या करना है, इनका एनालिसिस करना है पहले इसमें। ये हमारे आगे कंपेटिटर, अभी हमने देखना है कि भाई इन्होंने क्या किया हुआ है, इनकी क्या वर्थ है। तो इसको देखने के लिए हम आते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे इस पे ना लगा नहीं हुआ मोज, तो मैं क्या करता हूँ, इनको पकड़ता हूँ ऐसे ही, इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं, इस डोमेन पे कर लेते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, गूगल यूएसए कर लेते हैं। यूएसए, गूगल यूएसए करने के बाद फिर हम इसका रीजन चेंज कर देते हैं, ताकि ये है कि रिजल्ट वहीं के नजर आए। सर्च सेटिंग, उसके बाद यहाँ अदर सेटिंग, अदर सेटिंग, अदर सेटिंग आ जाओ भाई। यहाँ लैंग्वेज एंड रीजन, देन नीचे आके यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी है पड़ा, ठीक है। यहाँ पर हम जाके गूगल करते हैं, गूगल करके हम लिखते हैं एल जी टीवी चैनल लिस्ट, ये खड़ा। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये जो हमारे सर्च में लोग आ रहे हैं, क्या कितने पावरफुल हैं, कितना इनका ये है कि डीएपीए क्या है, ये सारी चीजें ये कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो हम जरा इस चीज को एनालिसिस करते हैं।
ऐसे ही बार तो लगी हुई है, ऐसे ही आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो फिर हम देखते हैं, एक एक करके ओपन करके देख लेंगे। चलो मैं इसको, एक मरतबा ये क्रॉलिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। यहाँ पर ये है कि हम इनका देखिए नोट करेंगे कि भाई इनका डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। ये है कि अपने आप ब्राउजर में सबसे पहले मोज एक्सटेंशन लगा लीजिएगा, क्योंकि जब रिसर्च करने लगे तो इसकी जरूरत पड़ती है। मोज के ऊपर अकाउंट बना के मोज एक्सटेंशन लाजमी लगा लीजिएगा। चलो ये हो गया। हम इसको एक बार कर लेते हैं, मोज को रिफ्रेश एक्सटेंशन को। अब देखते हैं कि ये आता है या नहीं। अब आ तो जाना चाहिए। ये लाइन आ गई है तो इसका मतलब आएगा। ये आ गया। अच्छा जी। अब पहले कंपैरेटर को हम ऐसे मैनुअली देख लेते हैं। इसका है DAPA, LG इलेक्ट्रॉनिक्स का है 4592, मीन्स के ये हाईली अथॉरिटेड साइट है। हम दूसरी का देख लेते हैं 9242, ये एक ही साइट है। हाँ ये एक ही साइट है, दो बार आई हुई है। सही है। उसके बाद ये देख लेते हैं 6040, ये भी अच्छी है। यहाँ पर ये देखो, मीन्स कि हम पहले पेज में आ सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हर कीवर्ड पर ये साइटें रैंक हो, डिफरेंट भी रैंक हो सकती हैं। तो इसका मतलब हमारे लिए स्पेस तो मौजूद है। क्योंकि 17 DA की साइट अगर रैंक है तो फिर हम भी आ सकते हैं। और ये देखें कि अगर उसने कंटेंट अच्छा लिखा है, 17 के साथ ऊपर आई है और 60 DA के साथ वो नीचे खड़ी है, हब स्पॉट, तो इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ है तो ऊपर आया हुआ है ना। और 10 DA वाली साइट भी अगर रैंक है तो इसका मतलब हमारे तो वारे नहीं आ रहे हैं, हम तो आराम से आ सकते हैं। 00 DAPA की साइट्स आ रही हैं सर्प में। मीन्स के ये, इस फील्ड में हम ये चीज देखने आए थे कि भाई क्या हम यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं तो क्या हम, वही बात है, दीवार पे फोर्स तो नहीं लगा लगा रहे हैं ना। अगर काम करेंगे तो हमें रैंकिंग तो मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ हमें रैंकिंग मिल सकती है। अब चलते हैं हम अपने कंपेटिटर एनालिसिस पे कि भाई इनके एक तरह की ना कंपेटिटर एनालिसिस, कंपेटिटर निकाल लिए ना। जब कंपेटिटर निकाल लिए तो इसका मीन्स के कीवर्ड निकालना शुरू। कंपेटिटर का मतलब ये होता है कि ये देखना कि क्या हम इस जगह पर रैंक कर सकते हैं, क्या हमारे कंपेटिटर कौन से, एग्जैक्ट कंपेटिटर निकालेंगे तो एग्जैक्ट कीवर्ड मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एग्जैक्ट कंपेटिटर आ गया है। तो अब हमने क्या करना है आगे। अब इन सारे जितने भी कंपेटिटर हमारे पास आए हैं, इस दर पड़े हैं, तो हमने इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करना है और इनसे अब कीवर्ड लेने हैं। ये है कि अब इनको वन बाय वन देखेंगे, हम इनको इकट्ठा देखेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। अब हमने इनसे कीवर्ड लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा, हम कीवर्ड लेंगे। तो यहाँ तक समझ ना आया हो